Okay. Hello, dear student. Again, we are here to understand basic concept of mathematics. क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे। देखने में आसान लग रहा है कि इफ़ यू ऐड -3 प्लस -9 you will get -12. Is it integer? Means this answer is integer है कि नहीं। तो आपको पहले पता होना चाहिए इंटीजर होता क्या है ना। इंटीजर होता क्या है, तो मैं बता दूं थोड़ा पहले इंटीजर होता क्या है। नंबर सिस्टम हमने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया। नंबर सिस्टम में आपने क्या देखा कि ये जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 होता है, डॉट डॉट करके आगे बढ़ता है, ठीक। और जब इसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये बन जाता है होल नंबर, है कि नहीं। होल नंबर इसको कहेंगे, है ना। WN लिख दिया मैंने, होल नंबर। चलो ऐसे लिख देते हैं, होल नंबर, ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है, इसमें जब ऐड हो जाता है, क्या ऐड हो जाता है साथ में, -3 -2 -1, ठीक है। बाकी तो वही 0 1 2 3। तो ये कहलाता है आपका क्या, इंटीजर, है ना। इंटीजर, इंटीजर्स जिसमें कि 0 भी हो और माइनस के सारे नंबर्स हो, वो कहलाते हैं इंटीजर। साथ ही साथ जब आप इसमें नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं p/q के रूप में, है ना। p/q के रूप में, वेयर q इक्वल टू नॉट 0, तो वो कहलाते हैं क्या, रेशनल नंबर, है ना। वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। अब और हम प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं चैप्टर में, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस वे में हमें इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा कि -3 ऐड हुआ -9 में, हमें मिला -12, क्या एक इंटीजर है। तो आपने कहा यस, ये इंटीजर है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि जब इंटीजर को ऐड करते हैं, क्या किया गया यहाँ पे, ऐड किया गया, है ना। तो एडिशन में, एडिशन एक ऑपरेशन है ना। एडिशन में इंटीजर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं ना, क्लोजर अंडर द एडिशन। मीन्स कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन। स्टेटमेंट क्या होगा, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर द एडिशन। वी कैन राइट हियर integers are closer या close, है ना, are closer under the addition, ठीक। ये जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स के या होल नंबर के या नेचुरल नंबर के, ये प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ऐड करने पे क्या देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है, डिवीजन करने पे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होता है, इसका आगे बहुत यूज होता है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी होता है। तो इंटीजर्स आर द क्लोज अंडर द एडिशन। अब आप सोचिए कि अगर, अच्छा इंटीजर्स में एग्जाम्पल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना।
तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको जरा आप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। पहले तो इंटीजर हम लिख लेते हैं। इंटीजर क्या क्या होते हैं? 0 1 2 3 4, आगे बढ़ते जाएंगे। इधर -1 -2 -3 बढ़ते जाएंगे। ये इंटीजर हो गया। तो अभी अभी हमने क्या देखा, चलिए दो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, दो माइनस वाले को, मतलब -2 को ऐड कीजिए -1 से, तो आपको क्या मिलेगा? -3 मिलेगा, है कि नहीं? अगर हम आपसे कहें कि इसको और इसको ऐड कीजिए, मीन्स कि -1 में 0 ऐड कीजिए, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा, है कि नहीं? अब अगर कहें कि 0 में 0 ऐड कीजिए, तो क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा कि नहीं? अब अगर कहें कि एक आपका नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सब्ट्रैक्ट होकर के +1 आएगा। अब अगर दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, 2 + 3, तो आंसर 5 आएगा। अगर एक पॉजिटिव नंबर है और एक 0 है, एक कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 3 + 0 ले लिया, तो क्या आया? 3 आया। हर स्थिति में आप आपने ये जो देखा, -3 आया, -1 आया, 0 आया, 1 आया, 5 आया, 3 आया, ये कैसे नंबर्स हैं? ये क्या है? इंटीजर्स हैं, है ना? इंटीजर्स हैं। और ये सारे नंबर भी क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ये सारे नंबर भी इंटीजर ही हैं। तो यहाँ पे हम आपको जो समझा रहे हैं वो ये है कि आपको बिना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हो, और बिना याद किए बता सकते हो कि ये जो है क्या होगा, है ना? क्योंकि आपके पास तरीका है इसको पता करने का। नाउ ये तो हमें ऐड की बात पता चली। किसकी बात पता चली? जब हम ऐड करते हैं। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे लगता है सेम ही चीज आएगा, है ना? सब्ट्रैक्ट करने पे भी, है ना? क्या है? ऑन सब्ट्रैक्शन, है ना? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ठीक है। अगर आप इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने इंटीजर्स लिखा था ना वहां पे 0 1 2 3, तो कुछ भी कर लीजिए, -1 में से माइनस करिए -2, तो क्या मिलता है आपको? जब भी मिलेगा कोई ना कोई इंटीजर ही मिलेगा। तो ये कर लेंगे क्या? बहुत से लोग इसको नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये -1 है और ये -2 है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो साइन है इसको क्लियर करना पड़ेगा। दोनों साइन के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले उसको कम करिए, -1 और ये हो गया +2, तो इक्वल टू +1, यही आएगा, है ना? तो क्या आया आंसर? +1 आया। तो आप देख रहे हो कि दो निगेटिव नंबर जो कि इंटीजर ही हैं, जिनको आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आया? +1 आया, जो कि क्या है? एक इंटीजर है। ये भी क्या है? एक इंटीजर है। अब हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना? ये स्टेटमेंट हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर का
multiplication, when two number which are integers are multiplied by each other will gives, देखते हैं क्या मिलता है, will gives, है ना। टू नंबर्स हमने कहा -2 है यहाँ पे और यहाँ पे -3 है, तो आप बताइए क्या आएगा। हमने कहा यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 0 है, तो आप बताइए क्या आएगा। हमने कहा यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 3 है, तो हमने कहा क्या आएगा बताइए। हमने कहा कि 3 और इंटू 5 है, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इंटीजर हैं। तो आप इनका डेटा भी देख लीजिए, जो आएगा वो आप उससे स्टेटमेंट दे दोगे, यही आपका हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। इंटीजर इंटीजर ही नहीं है बल्कि रेशनल नंबर भी है, ध्यान रखिए। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर भी क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, है ना, प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा, यही तो आएगा, है ना। तो ये सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर ही तो हैं। तो लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं पूछता हूं आपसे कि इंटीजर्स डिवीजन में क्या करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स के लिए डिवीजन में कैसा है, इसको देखते हैं ना। तो डिवीजन, ठीक है, नाउ नाउ डिवीजन। तो मान लीजिए आपके पास दो इंटीजर हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाई -2, ठीक, 3 डिवाइडेड बाई 5, है ना, 6 डिवाइडेड बाई 8। क्या आएगा आंसर, आप खुद से सोचिए जरा। एक और कर दे रहे हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2, है ना। हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए, इंटीजर सेम होना चाहिए। ऑपरेशन अप्लाई करने पे हर परिस्थिति में वही होना चाहिए। तो ये 2 3 6 10 -2 5 8 2 ये भी क्या है, इंटीजर्स ही तो है। इनका जब आपस में डिवीजन किया गया तो आप क्या देख रहे हो, क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई -2, 2 डिवाइडेड बाई -2। आंसर क्या आएगा अभी वो हम नहीं देखेंगे, है ना। ये अल्टीमेटली क्या है, 2 अपॉन -2। ये क्या है, 3 अपॉन 5, ठीक। इसको अगर करेंगे भी तो -1 आएगा, है ना। 3 अपॉन 5, ये क्या है, 6 अपॉन 8। हर स्थिति में आप क्या देख रहे हो कि इंटीजर हमें नहीं मिल रहा है। मान लो इस स्थिति में इंटीजर मिला 5, है ना, बट इस स्थिति में तो नहीं मिल रहा है ना। इस स्थिति में क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब रेशनल नंबर हो गया, ये तो रेशनल नंबर, है ना। ये भी क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये क्या, ये मान लिया, चलो ठीक है, ये मान लिया कि ये इंटीजर है। तो इस तरह से डिवीजन क्या करता है, नहीं क्लोज होता है। डिवीजन आर नॉट, और इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो लिखें, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर
डिवीजन। ठीक है, तो आई होप कि आप ये प्रॉपर्टीज समझ गए होंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंटीजर के बाद रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्रैक्शन का, है ना।